बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनता कैसे है और रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में। आपको सिंपली मैं बता दूँ, ये दो लेआउट हैं मेरे पास, ठीक है। ये लेआउट रेस्पॉन्सिव नहीं है और ये लेआउट है रेस्पॉन्सिव। ये मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया था और हम लोग अभी इस पर डिज़ाइन भी करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, ये वाला लेआउट जो है वो रेस्पॉन्सिव है और ये वाला रेस्पॉन्सिव नहीं है। मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे जो इसके अलावा जो टैब्स खोली हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे वरना हम। तो जी दोस्तों, अब हम रेस्पॉन्सिव लेआउट के ऊपर आते हैं और हम इसकी रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो चेक करते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस चेक किस तरह की जाती है? वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, शॉर्टकट कह सकते हैं हम इसको, कि इसको यहाँ से हमने क्लिक किया और अब आप देख रहे होंगे कि वेब इस वक्त डेस्कटॉप में, अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर ये किस तरह दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसकी विड्थ छोटी करते हैं, अच्छा सबसे पहले लेआउट का मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट सिंपली एक लेआउट है, छोटा सा एक लेआउट है जिसके अंदर हेडर है, फुटर है, दो साइड बार हैं और बीच में टेक्स्ट है। ये जस्ट आपके लिए ये, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। और ये देख रहे होंगे कि ये डेस्कटॉप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम डेस्कटॉप पे खड़े हैं। जैसे ही हम छोटी डिवाइस के ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर इस लिखा हुआ चेंज हो जाएगा, ये जिस तरह हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रखा हुआ। तो अभी देखते जाइएगा। देखिए, अब हम लोगों ने डेस्कटॉप से थोड़ी सी छोटी विड्थ पर आए तो देख रहे होंगे कि अब हमारी एक साइड बार गायब हो गई है और हमारा टेक्स्ट भी ज़रा डिफरेंट वे में आने लग गया है, ठीक है। फुटर वैसी है और एक साइड बार थोड़ी सी उसकी विड्थ भी ज़्यादा हो गई और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो गया। और अब हम लोग मज़ीद इसको छोटा करते हैं तो देखिएगा, अब स्मॉल डिवाइस के ऊपर आ जाइए। तो देखिए, स्मॉल डिवाइस के ऊपर अब इसने मज़ीद रीडेबल हमारे पास चीज़ें हो रही हैं। हमने कुछ चीज़ें हाइड कर दी, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए, दो साइड बार हम नहीं चाह रहे कि स्मॉल पे नज़र आए। और टेक्स्ट हमारे पास जिस पोजीशन टेक्स्ट आप देख रहे होंगे किस वे में आ रहा है, मोर रीडेबल भी है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट भी, यहाँ का टेक्स्ट भी हमारे पास चेंज हो गया है, स्मॉल डिवाइसेस लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, अब आपको इससे थोड़ा सा आइडिया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन जो कि मतलब मल्टीपल डिवाइस पे ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा होगा जैसे जैसे वक्त आगे चलता जा रहा है, पहले तो डेस्कटॉप वगैरह या ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स वगैरह ख़ास जब इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतना ज़्यादा इन हो गए हैं और इसी के ऊपर सारा ज़्यादातर काम हो रहा है अब तो अब जाहिर सी बात है, एक वेब जो है अगर आपकी इस काबिल नहीं होगी अपने आप को इन विड्स के ऊपर, क्योंकि ये जिस विड के ऊपर हम लोग खोल के रखा हुआ है ये स्मार्टफोन्स वगैरह की है, और यहाँ तक आ जाए तो ये टैबलेट पीसी वगैरह उनकी लैपटॉप की है और ये डेस्कटॉप की है, ठीक है। अब अगर कोई साइट जो है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो इन विड के ऊपर जो है वो अच्छी तरह ना खुले, ऑब्वियस सी बात है वो चलेगी भी उस तरह नहीं। और सबसे ज़्यादा अभी यूजेज इन डिवाइसेस का है। अब हम लोग आते हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं है थीम, ठीक है, जो लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं है, हम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं हम। वो टेब आई थिंक मैंने क्लोज कर दी है, मैं आपके लिए यहाँ से दोबारा उसको ओपन कर लेता हूँ ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके। और ये था नो रिस्पॉन्सिव वाला था जो कि हमने रिस्पॉन्सिव नहीं रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या हाल होगा जो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है हमारे पास। आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे तो चलो ठीक है, ये सही दिख रहा है, लेकिन अगर आप कोई यही साइट जो है थोड़ी छोटी डिवाइस के ऊपर आ जाए, आप देख रहे हैं इसका क्या हाल होता जा रहा है। छोटी डिवाइसेस के ऊपर जा रहा है तो देख रहे होंगे आप इसको, टेक्स्ट ने किसी इधर उधर जा रहा है, साइड बार्स का भी कोई हाल नहीं है। और ये देख रहे हैं जैसे जैसे स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर होता जा रहा है, तो आपको अगर कोई इसी डिज़ाइन चले डेस्कटॉप पे तो अच्छा आ रहा है ये डिज़ाइन। लेकिन आप कोई इसी डिज़ाइन को जो है अपनी कोई इसको किसी लैपटॉप पे विज़िट करता है या तो फिर स्मार्टफोन, जो कि आपको पता ही है इस वक्त तो लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन पे फ़ौरन ये चीज़ें देख लेते हैं। तो फिर उसके ऊपर अगर ऐसा रिज़ल्ट होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस वेब की रेटिंग क्या होगी और ये वेब चलेगी कितनी।
और मेरे ख्याल में फिर इसको कोई वो भी नहीं करेगा, ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और आजकल तो जो भी वेब डेवलपर से वेब बनवाने को कहते हैं तो रेस्पॉन्सिवनेस तो उसमें मस्ट ही होती है। तो दोस्तों अब आपको आइडिया हो गया होगा कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, यानी विड्थ के मुताबिक जो है अपने आप जैसा हम लोग उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो वैसा डिस्प्ले करता है। और अब इसकी इम्पोर्टेंस का भी आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं इसमें रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनता कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन किस तरह बनता है। तो ये जो हमारे पास लेआउट है, ठीक है, ये सिंपल HTML5 का लेआउट है। अच्छा, सिंपल HTML5 का लेआउट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है। और इसके अंदर जो है हम लोगों ने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। एक हेडर है, फुटर है, हेडर के अंदर 3 हेडिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि आपको डिस्प्ले हो रही थी वहाँ पे, स्मॉल और डेस्कटॉप और लार्ज मीडियम वाली। और ये 3 हेडिंग्स हैं और 2 साइड बार्स हैं और एक फुटर है और एक टेक्स्ट के कुछ पैराग्राफ्स हैं। ये और उसके बाद इसके अंदर हमने 2 स्टाइल शीट जो है वो लिंक की हुई हैं। एक रेस्पॉन्सिव की है जिसके अंदर अभी हम काम करेंगे मीडिया क्वेरी लगा के, और एक हमारे पास है मतलब इसकी मेन स्टाइल शीट है जिसके अंदर हमने कुछ कलरिंग वगैरह भी की हुई है, ठीक है ना। मेन स्टाइल शीट भी होती है, कलरिंग वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। और ये एक्सटर्नल CSS यूज़ की हुई है मैंने। और मैंने ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए बनाया मतलब जिनको बेसिक HTML CSS का मालूम है किस तरह यूज़ होती है, ठीक है। मैं जस्ट रेस्पॉन्सिवनेस की बात करूँगा यहाँ पे। तो ये लेआउट को आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले ये हमारी responsive.css है जो कि खाली है। इसके ऊपर हम लोग रेस्पॉन्सिव की क्यूरी लगाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना नॉन रिस्पॉन्सिव वाला साइड ओपन कर, हाँ। तो अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करने जा रहे हैं और हम लोग सबसे पहले हिट करेंगे इसको स्मॉल डिवाइस पे, ठीक है। हम लोग इसको स्मॉल डिवाइसेस पे हिट करते हैं और हम इसको यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉल डिवाइसेस वाला आ गया, ठीक है। हम लोग इसको स्मॉल डिवाइसेस पे हिट करते हैं और सबसे पहले स्मॉल डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव करते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने चेंजिंग क्या क्या करनी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ये स्मॉल डिवाइसेस पे कर देते हैं सबसे पहले। स्मॉल डिवाइसेस पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर यहाँ डेस्कटॉप और लार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और स्मॉल वाला है और दूसरे नंबर पे साइड बार्स भी गायब हैं और टेक्स्ट भी रीडेबल अच्छी तरह हो रहा है और फुटर भी इस जगह पर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यही चेंजिंग करनी है, इस पोजीशन में जो है वो इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों रेस्पॉन्सिव किस तरह से होती है साइट, जो कि CSS3 की थ्रू होती है। और ये कोई इतना नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है और अब इतना पुराना भी नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग मीडिया क्यूरी लगाएंगे और इसके लिए ये कि बस जस्ट कुछ थोड़ा सा कोड है मीडिया क्यूरी का। और जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग इफ़ की कंडीशन यूज़ कर रहे होते हैं। इफ़ की कंडीशन होती है, हम लोग कह देते हैं कि इफ़ कंडीशन डिफाइन कर दी, ऐसा हो तो पैरेंथेसिस के अंदर ऐसा होना चाहिए, हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना, उसके कर्ली ब्रेसेस में। इसी तरह ये मीडिया क्यूरी भी आप यही समझ लेंगे जिस तरह इफ़ की कंडीशन है। तो मैं आपको लगाना बताता हूँ @ इसका डायरेक्टिव MED मीडिया SCREEN स्क्रीन एंड मिन विड्थ। ये आपको बताता हूँ मैं, MIN मिन विड्थ WIDTH मिन विड्थ 220। हम लोग स्मॉल डिवाइसेस को हिट करने जा रहे हैं और फिर AND स्पेस नहीं दिया मैंने, आई थिंक AND, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैक्स विड्थ MAX मैक्स WIDTH मैक्स विड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास 480 px, ठीक है। और अब देखिए इसके हम पैरेंथेसिस भी बना देते हैं, यानी कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम लोग सिंपली कोई CSS में भी ये काम होता है, इसके अलावा भी। तो अब देखिए हम लोग जो है वो इसको रेस्पॉन्सिव कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ के हमने लिखा है ये मीडिया क्यूरी इस तरह से स्टार्ट होती है @media और फिर उसके बाद स्क्रीन और एंड। यहाँ पर हम लोगों ने विड्थ बतानी है, मिनिमम विड्थ कितनी बता दी हमने 220 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए
मैक्सिमम क्योंकि हम लोग स्मॉल डिवाइस को हिट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ यानी मैक्स विड्थ हमारे पास हो जाएगी 480। ये स्मॉल डिवाइसेस की होती है, स्टैंडर्ड विड्थ है ये, ठीक है। स्मॉल के लिए 480 तक होती है और 480 से 768 तक लैपटॉप वगैरह, स्पेशली टैबलेट पीसीज वगैरह। 760 से ऊपर जो है वो थोड़ा डेस्कटॉप वगैरह में आ जाते हैं, टैबलेट भी उसमें ही आ जाते हैं, लैपटॉप भी। लेकिन ये कि स्टैंडर्ड विड्थ जो हैं वो ये हैं और इनके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। तो अब हम लोगों ने कि जो है वो स्मॉल डिवाइस को सबसे पहले हेड किया। तो सिंपली आप देख लें जैसे कि एक तरह से हमने कंडीशन डिफाइन कर दी कि इफ़ जो हमारी जो वेब है उसकी विड्थ अगर इतनी से इतनी विड्थ के दरमियान खुले तो फिर उस पे हमें ये रिज़ल्ट चाहिए। अब जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रिज़ल्ट करने वाले डिज़ाइन करेंगे। सिंपली CSS लगाना है हम लोगों को, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जैसे CSS हम लोग यूज़ कर रहे थे। और अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल अभी तो हम लोग सिर्फ ऑन स्क्रीन मीडिया क्यूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग प्रिंट जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी जिसके ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी प्रिंट जो है हमारे पेज का वो इतनी विड्थ पे ऐसा होना चाहिए जो हम यहाँ डिफाइन करें, तो यहाँ हम प्रिंट लगा देंगे। तो इसी तरह मीडिया क्यूरी में और भी बहुत कुछ है, वो फिर आगे आगे चल के करेंगे। अभी हम लोग ऑन स्क्रीन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया, स्मॉल डिवाइस को हिट किया, ठीक है। और हम लोगों ने चेंजिंग क्या करनी है, हम लोगों ने क्या चेंजिंग करनी थी, वहाँ पर जो इसका जो हेडर है उसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट हम ये अपनी मीडिया क्यूरी चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको और इसको हाइड करके इसको शो करना है, तो आइडिया हो जाएगा कि इस विड्थ पे चलता है। तो हम लोग तो इनकी आईडीज़ देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ आए, हेडर के अंदर थी, ठीक है, हेडर के अंदर, जी हाँ, हम लोगों ने डेस्कटॉप और मीडियम को हाइड करना है। ये दो आईडीज़ हैं, डेस्कटॉप और मीडियम, इसको करना है हाइड, इसको करना है शो, जो कि स्मॉल है आईडीज़ की। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर आईडी @ DESKTOP डेस्कटॉप, फिर हैश का साइन लगा के क्योंकि हम लोग आईडी यूज़ कर रहे हैं, और फिर MEDIUM मीडियम। अब सिंपली जिस तरह हम लोग CSS पे काम कर रहे होते हैं, और हमने क्या करना है क्योंकि हम लोग उसको हाइड करना चाह रहे हैं, तो CSS में हाइड करने के लिए क्या होता है, डिस्प्ले नॉन होता है, DISPLAY डिस्प्ले नॉन, ठीक। अब हम अपनी वीडियो क्यूरी चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ पे ऐसा हो गया तो फिर हमारी क्यूरी सही चल रही है, पेज भी हमारा सब कुछ सही लिंक है। जी दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले उनका नॉन हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी विड्थ बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं अब ये आ गया। क्यों, हम लोगों ने वहाँ पर सिर्फ कंडीशन में बता दिया है कि 480 से नीचे नीचे ये सब होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। विड्थ 480 से कम होगी, जैसे 480 से बढ़ेगी तो फिर आगे हम लोग अगली मीडिया क्यूरी लगा देंगे उसके लिए, ठीक है। अभी उसके लिए ये वैसे ही रहेगा। तो इसको दोबारा स्मॉल वाली 480 से कम कर देता हूँ। तो अच्छा, और उसके अंदर हमने दो चेंजिंग और भी की हुई हैं कि क्या क्या किया हुआ है, हमने साइड बार जो हैं दो वो भी हाइड रखी हुई हैं इस वाले में। तो हम साइड बार की आईडीज़ देख लेते हैं। पहले की है साइड बार और दूसरी साइड बार की है साइड मेन्यू, ठीक है। इनको भी हम लोग हाइड कर देते हैं। अब इनको भी हाइड हम लोग अलहदा से चाहें तो अलहदा से यहाँ पर जो है हम लोग इसके यहाँ पर हम लोग दोबारा से इन आईडीज़ को डाल के हाइड कर दें, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि क्योंकि हमें सिर्फ हाइड ही करना है तो पहले ही हाइड वाले कोड में हम लोग यूज़ कर लेते हैं साइड बार, फिर हैश साइड मेन्यू। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये दोनों हमारे पास हाइड हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो जी दोस्तों, अब देख रहे होंगे हाइड हो गई हैं ये दोनों भी, ठीक है, इस विड्थ के ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, इस पैराग्राफ को किसी सही वे के अंदर लेकर आना है, क्योंकि स्मॉल डिवाइस पे खुले तो रीडेबिलिटी भी अच्छी हो उसकी, और मतलब रीडेबल भी हो, और मतलब इतना ज़्यादा वो भी ना लगे। तो इसको भी अब हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सिंपली इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले इनकी हम लोग आईडीज़ देखेंगे, इन पैराग्राफ की आईडीज़ क्या हैं। तो हाँ जी हाँ, इसको डिव में मैंने यूज़ किया हुआ है। एक की है फर्स्ट, ये एक याद रखनी है हमें आईडी फर्स्ट,
और दूसरे की है सेकंड, ठीक है, आईडीज इजी रखी है मैंने, और तीसरे की है थर्ड। तो इन पैराग्राफ्स को अब हम लोग रीडेबल फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। अब इन पैराग्राफ्स को रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी विड्थ 100% कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं, हमने दोनों साइड की जो साइड बार हैं वो हमने हटा दी और हम लोग वहाँ पे पूरा पैराग्राफ ही शो करना चाह रहे हैं। तो करते हैं FIRSTID यूज़ कर रहे हैं हैश लगा के, SEC और फिर उसके बाद THRD, और ये हम लोग कर लेते हैं width WIDTH, width इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। अब हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। हम चाहें तो इनकी कलरिंग भी कर सकते हैं, जो CSS हमारी रिक्वायरमेंट हो हम वो सब कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे अच्छा जी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, वो इस वजह से नहीं हो रहा होगा कि आई थिंक हमारी जो है मेन स्टाइल शीट में मैंने इनकी विड्थ स्पेसिफाई की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विड्थ हम स्पेसिफाई करते हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से विड्थ हमें हटाना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने कोई विड्थ, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, तो इसलिए वो यही चलाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। क्योंकि वो कंडीशन के ऊपर है तो इसलिए फिर वो नहीं चलाएगा। यहाँ से हमें विड्थ हमेशा हटा देनी है। हम फिर हर डिवाइस पे उसकी माप देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया है, यहाँ पे सेटल हो गया है। और हम लोग मज़ीद जितनी भी यहाँ पर विड्थ हैं या फिर उनको हटा देते हैं, चलें अभी नहीं हटाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हटाना होगा जैसे जैसे हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। और क्या था जी, हाँ, और हम लोगों का था फुटर जो है, अब हेडर और फुटर की मार्जिनिंग भी कर देते हैं और उनकी विड्थ भी स्पेसिफाई कर देते हैं। अच्छी बात है स्पेसिफाई कर देना विड्थ भी। तो HEADER हेडर, सिंपल HTML5 का टैग मैंने यूज़ किया हुआ है, कोई डिव वगैरह उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया। विड्थ इसका भी इस डिवाइस पे 100% होना चाहिए, 100%, और फिर फुटर का भी, और फिर फुटर FOOTER फुटर का इस डिवाइस पर WIDTH विड्थ कितना होना चाहिए, 100%, और मार्जिन इसका हम दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं इसका 800 px, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये स्क्रॉल जो है ना, इधर उधर स्क्रॉल नहीं करेगा, तो जी हाँ। अब असल में वजह ये है इसका हाइट और विड्थ, अभी देख लेते हैं स्क्रॉल। तो जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, इसीलिए नहीं हुआ कि यहाँ हमारी मेन स्टाइल शीट के अंदर ये मार्जिनिंग भी मौजूद है। तो ये हमें यहाँ से हमेशा मेन स्टाइल के अंदर से हमें ये चीज़ें फिर ऑब्वियस सी बात है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन के ऊपर भी काम करेंगे। और क्या था, ये हमने हटा दिया, और फुटर हेडर की विड्थ हटानी थी जी, ठीक है। और अब हमने इसको कंट्रोल S कर दिया और हम इसको F5 करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि ये मज़ीद स्क्रॉल भी नहीं कर रहा है, नहीं स्क्रॉल भी इधर उधर नहीं करेगा। तो जी हाँ, अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर फिक्स हो गई है, ठीक है। इस स्मॉल के लिए जैसा हम लोग चाह रहे थे वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अब देख रहे होंगे कि ये सारा डिफरेंस जो है जैसे स्मॉल पे आएगा तो उस अच्छी कंडीशन में आ गया, लेकिन अब हम लोग किस पे आ गए हैं, अब हम लोगों ने मीडियम के लिए सेट करना है इसको, ठीक है। तो जी दोस्तों, अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, मीडियम पे जा रहे हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा कि जस्ट हमने यहाँ पे सिर्फ अपनी मीडिया क्यूरी जो लगाई है हमने, सिर्फ उसमें क्या है कि सिर्फ कंडीशन स्पेसिफाई करना है, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ। तो उसके बाद उसके समझ लें जैसे इफ़ की कंडीशन है और पैरेंथेसिस खुल गए उसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर हमने वो काम कर लिया। अब जब हम लोग दूसरी कंडीशन लगाएंगे दूसरी डिवाइसेस के लिए, तो फिर उसके बाद हमें दोबारा यही ऐड मीडिया कॉल करके उसके पैरेंथेसिस के बाहर करना पड़ेगा। ये बॉडी सारी किसकी है, इस वाले मीडिया की है, ठीक है। और अब हम लोग एक और बॉडी बना लेंगे, एक और मीडिया क्यूरी। उसके लिए भी ये होगा ऐड की साइन यूज़ करनी है, MEDIA मीडिया SCREEN स्क्रीन। एंड अब हम लोग यहाँ पे मेन विड्थ देंगे, क्योंकि हम लोग दूसरी कंडीशन के ऊपर आ गए हैं। और मेन विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, WIDTH, ठीक है जी। मेन विड्थ हमारी हो जाएगी क्या हो रहा है, ठीक है। मेन विड्थ हमारी यहाँ पर हम लोगों की मेन विड्थ होगी 480 से 760
8 तक, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडियम डिवाइसेस को हिट करने जा रहे हैं। एंड 7 मैक्स विड्थ हमारी हो जाएगी 768, ठीक है, WIDTH 768 PX, ठीक है। अब हमने दूसरी कंडीशन डिफाइन कर दी कि मेन विड्थ इतनी होनी चाहिए और मैक्स विड्थ जो है वो इतनी होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आ गई हमारी, अगर हमारी वेब जो है वो मेन विड्थ के उसकी मिनिमम से मिनिमम विड्थ 480 हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम विड्थ हो 768, तो उसके ऊपर अब हम बताएंगे कि वो कैसा डिज़ाइन नज़र आना चाहिए हमें। तो अब हम लोग सबसे पहले अपने लेआउट को देख लेते हैं, उसमें हमने कैसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमने कैसा रखा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेडर के अंदर हेडिंग आ रही है लार्ज, ठीक है, और एक साइड बार है और टेक्स्ट भी रॉस के अंदर आके डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, शो हो रहा है डिफरेंट तरह से, और फुटर वैसे ही अपनी जगह पर है। तो अब हम यहाँ आते हैं, हमने डिफाइन कर दिया। तो अब मुझे आईडीज सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ऊपर से हेडर का जो टेक्स्ट है ना उसको हमने सिंगल, तो हमने डेस्कटॉप भी गायब कर देना है, मीडियम रहने देना है, स्मॉल जो है ना वो आईडीज मुझे याद है, ठीक है, आप भी देख लो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप लेके चलिएगा। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, स्मॉल, बल्कि यहाँ से हम उठा के कोड जो है कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले नॉन वाला काम करना है हम लोगों को खालिस, ठीक है। यहाँ से मैं कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे लिए आसानी हो गई, हम लोगों ने एक तो ये वाला मीडियम को शो करना है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल को लिख देते हैं SMALL। अब यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डेस्कटॉप वाली हेडिंग भी हमारी नहीं नज़र आएगी, ठीक है, और स्मॉल वाली भी नहीं नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक साइड बार जो है हम लोगों ने यहाँ शो करनी है। अब वो देखते हैं हम कौन सी वाली साइड बार शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये जिसका येलो कलर है, मेरे ख्याल में इसका नाम साइड मेन्यू रखा हुआ है आई थिंक मैंने, तो इस वाली को हम शो कर रहे हैं और यहाँ पर जो दूसरी वाली है उसको हम हाइड कर रहे हैं। तो हम दोबारा से अपने डिज़ाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है, हम नाम भी देख लेते हैं, साइड मेन्यू ही है, तो साइड बार का नाम देख लेते हैं जी दोस्तों। तो अब आप देख रहे होंगे साइड बार की आईडी है, पहली क्या है जी, साइड मेन्यू, और एक है साइड बार, ठीक है, ये है साइड बार। तो हम साइड मेन्यू इसमें शो करना चाह रहे हैं, साइड बार को हाइड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, साइड मेन्यू जो है यहाँ से हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हम शो करना चाह रहे हैं, यहाँ सिर्फ वो दिखा रहे हैं जिनका हम डिस्प्ले नॉन रखना चाह रहे हैं। तो जी दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डिस्प्ले किस किस का नॉन हो जाएगा, डेस्कटॉप और स्मॉल, ये दोनों हेडिंग्स के नाम थे, और साइड बार भी डिस्प्ले नॉन हो जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि अब हमारी इस डिवाइस पे हमारी क्यूरी चल रही। जी दोस्त, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों डिवाइसेस ख़त्म हो गई, जस्ट लार्ज और मीडियम लिखा हुआ आ गया, ठीक है, और ये एक बार भी साइड बार भी चले गई, और टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट हम लोग इसका सही कर लेते हैं। पैराग्राफ्स के हेडिंग्स क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत ही ईजी रखी थी इसलिए मुझे याद है। तो हम कर लेते हैं FIRST फर्स्ट, कोमा #SEC सेकंड, कोमा THRD थर्ड रखा है मैंने, ठीक है, और इसकी विड्थ हम लोग कर लेंगे, इनकी विड्थ सबसे पहले मैं क्या कम कर लेता हूँ कि साइड बार की विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसकी विड्थ सेट कर लेंगे, और साइड बार की विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग इस पे SIDE साइड मेन्यू की विड्थ भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। इसकी विड्थ हम रख देते हैं कितनी, 30% रख देते हैं, ठीक है, WIDTH
विड्थ कितनी है 30%। विड्थ इसकी हम लोग रख देते हैं 30%। ये अप्लाई नहीं होगी, आई थिंक इसकी मेन CSS के अंदर भी हम लोगों ने विड्थ जो है वो रखी हुई है, ठीक है। और मेन CSS के अंदर विड्थ रखी हुई है, लेकिन वो फाइल मुझसे कट गई। मैं दोबारा इसको कंट्रोल O करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी मेन हम लोगों ने किसकी विड्थ चेंज करनी है, साइड बार मेन्यू की। जी हाँ, तो ये मेन CSS के अंदर इसकी विड्थ मैंने दी हुई है। इसको पहले यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर ही वो अप्लाई होगा उस पर, ठीक है। और अब हम लोग इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। और देख रहे होंगे कि इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई होगी, बढ़ गई है तकरीबन 30% ही, शायद पहले भी इतनी थी तो इसलिए इतनी आ रही है। विड्थ हमने रखी थी 30%। जी हाँ, और अब हम लोगों ने जर्सी, ये जो पूरी बॉडी होती है हमारे पास ब्राउज़र की, ये जो पूरी बॉडी होती है ये 100% की होती है। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब 100 में से 30 माइनस हो गया तो 70 हो गया। और हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड को पूरा दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसकी विड्थ कर देते हैं पैराग्राफ की 70%। 70% पैराग्राफ की विड्थ हमने कर दी। तो जी दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि किस कंडीशन में आ रहा है। अब हम लोगों को जस्ट अब फुटर की सेटिंग करनी है। तो इस पोजीशन पे भी हम लोग अब तकरीबन फाइनल आ गए हैं। हेडर और फुटर की जस्ट हमें विड्थ और मार्जिनिंग स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो हम करते हैं HEADER हेडर। हेडर की विड्थ कितनी होगी, WIDTH, हेडर की विड्थ हो गई 100%, ठीक है। और ये स्क्रॉल अब मज़ीद नहीं करेगा। और FOOTER फुटर की यहाँ पर हमने D कुछ ज़्यादा, गलती से ज़्यादा आ गया है। और हमारे पास फुटर की WIDTH फुटर की विड्थ हमारे पास कर देंगे 100%। और मार्जिन हम कर देंगे MARGIN, मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 800 px। अब हम देख लेते हैं कि हमारा लेआउट इस पर किस तरह का सेट हो गया है। सिंपली CSS ही लगानी है, ठीक है, इसलिए मैं मज़ीद इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो देख रहे होंगे अब हमारा लेआउट जो है इसके ऊपर भी तकरीबन अब रीडेबल हो गया है। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग उसके अब देख रहे होंगे स्मॉल पे कैसा हो रहा है और इस पे कैसा हो रहा है। अब एडजस्टमेंट हो गया। अब हम जा जाते हैं लार्ज और डेस्कटॉप पे। अब लार्ज और डेस्कटॉप पे क्या करना है हम लोगों को, जस्ट सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप दिखाना है, ये दोनों को हाइड करना है, दोनों साइड बार भी होनी चाहिए और टेक्स्ट भी अच्छे व्यू के अंदर होना चाहिए, कॉलम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, व्यू फॉर्म इसकी अच्छी हो जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं। तो जी दोस्तों, अब आपको इतना आइडिया होता जा रहा होगा, सिंपली जस्ट CSS यूज़ करना होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऊपर की बात है कि सिर्फ मीडिया क्यूरी। तो अब हम लोग, अच्छा इसकी बॉडी भी अब हमारे पास कंप्लीट हो गई। हमने बता दिया कि अगर हमारी साइट की मिनिमम विड्थ इतनी हो और मैक्सिमम जो है वो इतनी हो, तो उस पर हमें ये डिज़ाइन दिखा दे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, एक और मीडिया क्यूरी लगाते हैं लार्ज डिवाइसेस के लिए, MEDIA मीडिया SCREEN स्क्रीन और फिर AND एंड। अब हमारी मिन विड्थ कितनी होनी चाहिए MIN मिन WIDTH मिन विड्थ होगी हमारी 768 से, क्योंकि अब हम लोग बड़ी डिवाइसेस के ऊपर आ रहे हैं। तो 768 px और बड़ी डिवाइसेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी डिवाइसेस के एंड अब मैक्स विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, वैसे 1024 होती है स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन मेरा मॉनिटर कुछ बड़ा है तो इस पे WIDTH, ठीक, मैक्स विड्थ हमारी हो जाएगी, मैं इसके ऊपर 1200 कर देता हूँ,
1200 px कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे तो 1024 ही होती है। तो अब हम तीसरी डिवाइस के ऊपर आ गए। जो स्टैंडर्ड विड्थ होती हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 480 768 से 480 पहली जो है वो 480 तक होती है, फिर दूसरी 768 तक, यानी 480 से 768 तक, फिर 768 से 1024 तक। तो इस वाले में हम क्या करना चाहेंगे, अगर हमारे लेआउट इस विड्थ पे दिखे तो सिंपल यही करेंगे हम लोग कि डेस्कटॉप को विजुअलाइज कर देंगे, यानी नज़र आने देंगे स्मॉल, और उसको हाइड कर देंगे। ये तीनों आईडीज़ मुझे याद हैं, स्मॉल और मीडियम, MEDIUM। मीडियम को क्या कम करेंगे, इसका डिस्प्ले नॉन कर देंगे, डिस्प्ले NONE नॉन कर दिया। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि हमारी ये क्यूरी भी चल गई है कि नहीं चली। तो जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप आ गया। और सिंपली अब हम थोड़ी सी इनकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। इन साइड बार की इसकी भी विड्थ, और इसकी भी विड्थ, और इसकी भी विड्थ, और फिर टेक्स्ट सेट करना है, जस्ट उसको विड्थ दे देंगे हम लोग। तो जी दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं वो तो हमने सेट कर दिया, और फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड को विड्थ, सबसे पहले SIDEAR साइड बार को विड्थ दे देते हैं। इन दोनों को हम लोग जो है विड्थ दे देते हैं 15% दे देते हैं दोनों को। विड्थ कितनी हो जाएगी, 15% दे देते हैं, ठीक है, 15% हो गई विड्थ। और दूसरी साइड बार को भी इसी में ही ले आता हूँ मैं, साइड मेन्यू है SIDEMENU, क्योंकि विड्थ इनको हम एक जैसी ही दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब देख रहे होंगे कि 15 यानी 30 जो है ये पूरा पेज जो है इसकी विड्थ होती है 100%, ठीक है। ये पूरा पेज ये पूरा पेज जो है इसकी विड्थ होती है 100%, ठीक है। तो इसमें से 30 जो है वो माइनस हो जाएगा, मेरे ख्याल में वाकई में मैंने विड्थ की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, तो ये माइनस होकर 70 बच जाएगा। तो 70% जो है हम 30% कुछ 20% जो है बाकी हम पैराग्राफ्स को दे देंगे। जी हाँ, मैंने WIDTH विड्थ 15% है, सही तो लिखी है स्पेलिंग। और अब हम लोग आ जाते हैं, मेरे ख्याल में मैंने मेन CSS के अंदर हो सकता है इसको यूज़ करा हुआ हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो अप्लाई नहीं हुई। साइड मेन्यू, जी हाँ, इसीलिए अप्लाई नहीं हुई कि मैंने यहाँ पर इसको मिटाना भूल गया था। कोई भी चीज़ मेन CSS से फिर आप कंडीशन में लाओगे तो मिटानी पड़ेगी। तो जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सिमिलर हो गई हैं। तो अब हम जस्ट जो है 70% इसको दे देते हैं हम लोग पैराग्राफ को। तो तकरीबन मेरे ख्याल में अब हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं #FIRST फर्स्ट, फिर #SEC सेकंड, फिर #THRD थर्ड, ठीक है। और इसकी हम लोग विड्थ हम स्पेसिफाई कर देते हैं 30, वहाँ चलेगी 70 बच गई, 20 3 पैराग्राफ हैं तो 20 60, ठीक है, तो 60 हो जाएगी, 22 दे देते हैं हम लोग। WIDTH विड्थ दे देते हैं 22%। तो और फिर हेडर अभी देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। फिर हेडर और फुटर के ऊपर भी आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग हेडर और फुटर को भी सेट कर लेते हैं। और अब हम लोग हेडर और फुटर HEADER हेडर को विड्थ दे देते हैं हम लोग 100%, WIDTH विड्थ दे देते हैं हम लोग 100%, जो कि इतनी ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन फिर भी दे देनी चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए। और फुटर FOOTER फुटर की विड्थ दे देते हैं हम लोग 100%, और मार्जिन इसको दे देते हैं MARGIN मार्जिन, TOP
डेस्कटॉप 550 दे देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब हम रिज़ल्ट देख लेते हैं कि क्या हुआ है सिंपली। तो जी दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो है वो साइट अब पूरी रेस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है। दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ इसी को, ये मुझसे गलती से वो हो गया, क्लिक हो गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि लेआउट हमारा पूरा रेस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं जस्ट आपको देख रहे होंगे अब आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करा। तो दोस्तों ये जो बात थी, ये जस्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ मीडिया क्यूरी लगाना बता रहा था। मैं जस्ट आपको सिर्फ क्या बताना चाह रहा था कि मीडिया क्यूरी लगती कैसे है, ठीक है। तो बाकी HTML बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हों, हम इसमें जो करना चाहें वो कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। जो हम हाइड करना चाहें, जो भी काम है जो हमारी उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होगा। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि बूटस्ट्रैप के जरिए भी हम लोग रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो लेकिन बेसिक दरअसल उसकी भी यही मीडिया क्यूरी है, जस्ट हम एक बनी बनाई क्लासेस वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को भी लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। और videotutorials.com पर आइए, एक सोशल मीडिया है जिसमें हमने ये कोशिश की है कि एजुकेशन की सिर्फ वीडियोस हों और लोगों को एजुकेशन दी जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और आप इसको लाइक भी करेंगे और आपको ईजी भी लगा होगा, और इसके साथ साथ मज़ीद और भी ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।